बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 16 का स्केलेटल मसल फाइबर का टॉपिक स्टार्ट किया होता है। स्केलेटल मसल फाइबर के टॉपिक के अंदर हमने दो पार्ट्स बनाए थे। फर्स्ट पार्ट उसमें हमने स्केलेटल मसल फाइबर्स मींस के स्केलेटल मसल फाइबर टिश्यूज और उसके बाद स्केलेटल मसल फाइबर सेल्स और थर्ड जो है स्केलेटल मायोफिब्रिल, इसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जिसका पार्ट 2 है उसमें के अंदर हमने मायोफिलामेंट जो कि आज डिस्कस करना है। हमने मायोफिब्रल्स को स्टडीड किया, मायोफिब्रल कि इसके अंदर हमने पढ़ा था दो बैंड्स होते हैं, एक डार्क और सेकंड लाइट बैंड। डार्क बैंड को हमने ए बैंड का नाम दिया था और लाइट बैंड को हमने आई बैंड का नाम दिया था। जब हमने इसी मायोफिब्रल के डार्क और लाइट बैंड को हाईली मैग्नीफाइड किया मींस के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तो इसी के मायोफिब्रल के अंदर हमें दो फिलामेंट्स नजर आए, एक थिक और दूसरा थिन फिलामेंट। अगर इस पोर्शन को मैं यहाँ रखूँ, ये आपको लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। डार्क बैंड को कुछ इसके अंदर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया। ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये जो डार्क पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन, ये हमारे डार्क बैंड है, जबकि ये जो लाइट पोर्शन है ये हमारे लाइट बैंड है। इसी डार्क बैंड के नीचे ये जो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारा थिक फिलामेंट है, और ये जो आपको दोनों साइडेड पे ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारे यहाँ थिन फिलामेंट। अब इसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट, इनको हमने नाम क्यों दिया? थिक फिलामेंट का नाम इसलिए दिया कि इसका जो फिलामेंट की जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द थिन फिलामेंट। इसका डायमीटर था 16 नैनोमीटर, जबकि थिन फिलामेंट का डायमीटर था वो 7 से 8 नैनोमीटर था। अब जो दो फिलामेंट नज़र आए वो थिक और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट अपने नाम से शो कर रहा है कि इसका डायमीटर ज़्यादा है। इसका डायमीटर कितना? 16 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे? ये जो आपको डार्क बैंड नज़र है, डार्क बैंड के नीचे ये जो ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है, जितनी लेंथ डार्क बैंड की होगी उतनी ही लेंथ हमारे ये जो थिक फिलामेंट है उसकी लेंथ होगी। जितना डार्क बैंड होगा उतनी ही थिक फिलामेंट की होगी। अब लोकेशन में हम इसकी क्या लिखेंगे? इट इज़ द इंटायर लेंथ ऑफ अ डार्क बैंड, मीन्स के जितना लेंथ ही डार्क बैंड होगा उतना लेंथ ही थिक फिलामेंट होगा, जितना क्लोज डार्क बैंड होगा उतनी ही क्लोज थिक फिलामेंट होगी। इस लोकेशन इज इंटायर लेंथ ऑफ अ डार्क बैंड, जितना डार्क लेंथ होगी, जितनी लेंथ डार्क बैंड की होगी उतनी ही थिक फिलामेंट की लेंथ होगी। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? थिक फिलामेंट ओनली एक प्रोटीन से मिलकर बने, जो है मायोसिन प्रोटीन। अब जो मायोसिन प्रोटीन्स होती है वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में क्वालिफाइड हुई होती है, कुछ इस तरह। और इसके जो साइड पे दो हेड होते हैं, इन हेड्स को हम ग्लोबुलर हेड कहते हैं। ये जो मायोसिन प्रोटीन्स होती है ये कंसिस्ट हुई है टू पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये चेन, एक ये और दूसरा ये पॉलीपेप्टाइड कुछ इस तरह जब मिलेंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे। और इसके एक सर पे, एक हेड पे टेल होगी। ये जो टेल होगी इसे हम ग्लोबुलर हेड कहेंगे। अब ये जो ग्लोबुलर हेड होगी इसे हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहेंगे। क्रॉस ब्रिजेस क्यों कहेंगे? जब हम ये जो मसल्स के, ये जो मायोसिन प्रोटीन्स के ये जो हेड हो गए, ये जो हेड हो गए, इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्शंस करनी है तो कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान इन्होंने थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के साथ लिंक करना है। लिंक करने की वजह से हम इन हेड को क्रॉस ब्रिजेस का नाम देंगे। मायोसिन कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड टुगेदर। ये जो एक ये और दूसरी ये दोनों प्रोटीन्स आपस में क्या करेंगी? कॉइल्ड हुई होंगी। टेल टर्मिनेट इनटू टू ग्लोबुलर, इससे एक टेल निकलेगा जो कि ग्लोबुलर हेड बनाएगा। अब इस ग्लोबुलर हेड को हम क्रॉस ब्रिजेस का नाम देंगे। क्रॉस ब्रिजेस का क्यों नाम देंगे? हेड कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस बिकॉज द लिंक थिक एंड थिन फिलामेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये जो हेड होगी ये थिन को थिक फिलामेंट के साथ लिंक करेंगे, इस वजह से हम इसको क्रॉस ब्रिजेस का नाम देंगे। ये होगा थिक फिलामेंट। अब जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट हमारा ये वाला ब्लू कलर का जो पोर्शन, इसे हम कहेंगे थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट की जो डायमीटर हो गया 7 से 8 नैनोमीटर हो गया, जबकि थिक फिलामेंट का, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थिक फिलामेंट का डायमीटर 16 नैनोमीटर होगा। अब इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन ये हमारा जो थिन फिलामेंट है, ये इसका जो ब्लू पोर्शन है ये कुछ आप देख रहे हैं लाइट बैंड के अंदर है और कुछ डार्क बैंड के अंदर है। ये कुछ लाइट और कुछ डार्क, कुछ लाइट और कुछ डार्क, सेम इस तरफ इधर भी कुछ लाइट और कुछ डार्क के अंदर। तो इस वजह से हम कहेंगे इसकी लोकेशन जो होगी पार्शियली इन ए बैंड के अंदर। ए बैंड किसे कहेंगे? लाइट बैंड, सॉरी डार्क बैंड को। और आई बैंड किसे कहेंगे? लाइट बैंड को। पार्शियली इन ए बैंड मीन्स कि आधी होगी डार्क बैंड के अंदर एंड पार्शियली इन आई बैंड, और आधी होगी लाइट बैंड के अंदर। इस वजह से इसकी लोकेशन जो होगी आधी डार्क और आधी लाइट बैंड की होती है। अब थिन फिलामेंट की कंपोजिशन क्या है?
थिन फिलामेंट 3 प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एक एक्टिन प्रोटीन, दूसरी ट्रोपोमायोसिन और थर्ड जो है ट्रोपोनिन। इसका मेजर जो पोर्शन होता है थिन फिलामेंट का वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से हम एक्टिन प्रोटीन को चीफ प्रोटीन्स भी कहेंगे। अब ये जो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं ये कुछ पैरल लाइक तस्बीह के दानों की तरह होते हैं। जब हम इन्हें यूं कॉइल करते हैं तो कुछ इनकी इस तरह की शेप बनती है। दो तस्बीह के दानों की तस्बीह बनी है, जब हमने तस्बीह को यूं कॉइल किया तो उसकी शेप कुछ इस तरह की बनी। एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरी ये पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज़ अ चीफ प्रोटीन, मीन्स के जो थिन फिलामेंट का मेजर पोर्शन है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से एक्टिन प्रोटीन को हम चीफ प्रोटीन कहेंगे। कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स, 2 चेन से मिलकर बना होता है। जब इनकी अरेंजमेंट होगी तो कुछ स्टैंड ऑफ पेरल्स बनेंगे, मोती के दानों की तरह बनेंगे। अब जो सेकंड होती है प्रोटीन वो होती है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी 2 चेन से मिलकर बने होते हैं जो कि कॉइल्ड हुई होती है, लेकिन कॉइल्ड किसके अराउंड हुई होती है, वो एक्टिन प्रोटीन के अराउंड हुई होती है। मीन्स कि इस जगह पे कुछ इस तरह की शेप में ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन कॉइल्ड हुई होती है एक्टिन प्रोटीन के अराउंड। 2 चेन्स अरेंज अराउंड द एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन के अराउंड दोनों चेन्स क्या हुई होती हैं, कॉइल्ड हुई होती हैं। और जो थर्ड प्रोटीन है वो ट्रोपोनिन प्रोटीन। ट्रोपोनिन प्रोटीन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स से मिलकर बने होते हैं। एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गया वो एक्टिन के साथ अटैच होती है, दूसरी जो होती है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होती है, और जो थर्ड होती है ये कैल्शियम आयंस के साथ अटैच होती है। कैल्शियम आयंस के साथ क्यों अटैच होती है, क्योंकि मसल को जब मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन करनी होता है तो उसके लिए हर मसल की मूवमेंट के लिए एक आयंस रिक्वायरमेंट है। इसका जो कैल्शियम आयंस का ये जो टॉपिक है हम इंशाल्लाह जो मैकेनिज्म मसल मूवमेंट का मैकेनिज्म है उसके अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम आयंस क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स से मिलकर होता है। 1 4 एक्टिन, एक जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं एक्टिन के साथ अटैच होता है, दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, जो तीसरा होता है ये कैल्शियम आयंस के साथ अटैच होता है। आज का हमारा स्केलेटल मसल फाइबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी तक के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।